दशरथ मांझी ने कहा था कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आज उसी समाज का जीतन राम मांझी, जो चमचागिरी करने में लगा हुआ है बीजेपी का, अपनी क्षमता पर उन्हें विश्वास नहीं है, उम्र का भी दोष है, जो समाज को तोड़ने के लिए, समाज को दो भाग करने के लिए बीजेपी से सटी हुई है और मलाईदार पद लेके अपने ही समाज को गुमराह कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, अगर वर्गीकरण होता है, राजनीति में भी अगर लागू होता है, तो मांझी जी आप कहां जाएंगे, आपके बच्चे कहां जाएंगे? आप उनको भी तो जरा सोचिए, उनका भी तो ख्याल कीजिए। आपके समाज में जो कुछ लोग आगे बढ़े, अगर क्रीमी लेयर लागू होता है तो उनके बच्चे क्या करेंगे? जहां कॉलेजियम सिस्टम के आधार पे बिना परीक्षा लिए इस भारत में सुप्रीम कोर्ट में जज बनता है, जज का बेटा जज बनता है, जज का बेटा जज बनता है बिना एग्जाम दिए। जहां इस भारतवर्ष में लैटरल एंट्री के द्वारा सचिव का पद हासिल होता है। एक सचिव बनने के लिए आईएएस बनना पड़ता है, और आईएएस बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है उन विद्यार्थियों से पूछिए जो क्रैक किया है आईएएस, और उसके हकमारी करके लैटरल एंट्री के द्वारा जो घुसाया जा रहा है। आपके बच्चे, आपके समाज के बच्चे कैसे आईएएस बनेंगे? जरा उनकी चिंता कीजिए। आप अपने दोहरी मानसिकता को जो प्रदर्शित कर रहे हैं वो सरासर गलत है। मांझी जी, आपको याद होना चाहिए, जब मंदिर में गए थे तो बाहर आते ही मंदिर की धुलाई की गई थी। आपको ये एहसास कराया गया था कि आज भी आप मांझी हो, आप दलित हो। इस बात को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? हम आपकी भर्त्सना करते हैं, आपकी जितना भी मैसेज आ रहा है, आप जो भी बयान दे रहे हैं वो निंदनीय है, और हम दलित समाज कभी उस आपके मैसेज को, आप जो संदेश देना चाह रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आप इशारे पे दे रहे हैं, भाजपा के इशारे पे दे रहे हैं, आप कहीं न कहीं समाज को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा का ही एक पार्ट एलजेपीआर पहले कहा कि हम रीट दायर करेंगे और रीट दायर करने के बाद इस फैसले को बदला जाएगा। आपने कहा कि हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, चिराग जी, आप बात नहीं कर पाए, रीट दायर नहीं किए। आपको लगा कि ये दलित समाज एकजुट नहीं है, ये सड़कों पर उतरकर पूरे भारत बंद नहीं कर पाएगा। आप इस ताक में थे, लेकिन जब आपको एहसास हुआ कि यह दलित समाज रुकने वाला नहीं है, या झुकने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है, तो आपने वोट बैंक के खातिर एक दिन पहले 20 अगस्त को आपने कहा कि हम समर्थन देते हैं, लेकिन आप और आपके लोग सड़कों पर नहीं उतरे। आपका ये कैसा समर्थन था? या कहीं न कहीं आप गुमराह करने की कोशिश किया है। समाज गुमराह होने वाला नहीं है। कल जब सड़कों पर पासवान समाज को पीटा जा रहा था, आपने उसकी निंदा नहीं की। पटना में दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पासवान समाज के लोगों को पीटा गया, सर फोड़ा गया। आखिर वह कौन पासवान था जिसे आपने पिटवाया? उनके वोट तो आप लेना चाहते हैं, लेकिन उनको बचाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए लड़ना नहीं चाहते, उनके अधिकारों की मांग नहीं करते हैं। हम चिराग पासवान से कहना चाहते हैं कि यह दोहरी जो मानसिकता है, दोहरा चरित्र है, इसको समय रहते हुए बदलिए, और खुलकर अगर आना है तो मैदान में आइए। हम सब लोग भारत में, भारत के दलित आदिवासी समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके आरक्षण में जो वर्गीकरण किया है, कोटे में कोटा का निर्धारण किया है, और क्रीमी लेयर लागू करने की जो बात की है, जो फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन देते रहेंगे, और तब तक देते रहेंगे जब तक अध्यादेश ला के केंद्र सरकार इसे वापस नहीं लेती है। आपको याद होगा 18 का आंदोलन, और यह ऐतिहासिक आंदोलन 21 अगस्त का याद रखा जाएगा। समाज एकजुट हुआ है, समाज के लोगों में विश्वास जो आया है कि हम अपने अधिकारों की सुरक्षा हम स्वयं करना जानते हैं, संविधान को बचाना जानते हैं, संविधान की सुरक्षा करना जानते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। और यह डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी मोदी जी ला रहे हैं, और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला सुनाया गया, हम तमाम लोग इसके विरोध में हैं।